मोदी जी खाली आते हैं जंगल राज कहते हैं, मोदी जी आते हैं तो लालू तेजस्वी कहते हैं, मोदी जी आते हैं तो कट्टा छर्रा का बात करते हैं, मोदी जी आते हैं तो दुनाली का बात करते हैं। ये आप बताइए प्रधानमंत्री की कोई मर्यादित भाषा होती है? कट्टा सिक्सर मरिएगा, ये भाषा होती है? किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बात बोली है? बच्चों के सामने ऐसा कोई बोलता है? 20 साल में कुछ नहीं मिला, एकदम ठगा महसूस कर रहा है बिहार। हम बता रहे हैं आपको। आप 20 साल से सरकार में हैं, आप अपना दामन छुपाने के लिए 20 साल बैक जाते हैं। करंट का बात कीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? जंगल राज, कट्टा, दुनलिया, ये क्या? ये मोदी जी के मुंह से अच्छा लगता है? 20 साल में लोग उब चुका है इस सरकार से। मोदी ठग है, कट्टर ईमानदार है वो नहीं ठग है, ठग। आप देखिए उल्टा के प्रधानमंत्री यदि उसको वोट के लिए यदि मंच पर नाचने के लिए बोलेगा वो करेगा। वो कितनी फैक्ट्री लगाई है मोदी जी ने अभी तक? 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, क्या विकास हुआ है? कितने रोजगार दिए हैं? शर्म आता है मोदी जी को। बोलते हैं कि 20 साल में तरक्की किया, या नीतीश जी शिक्षा में क्या किया? वो पहले तो आप वादा करके गए थे 15 लाख सबके खाते में देंगे, ये जुमलाबाजी फिर खत्म, दूसरा जुमलाबाजी स्टार्ट। मोदी जी यहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं, अंबानी और अडानी का मेहनत कर रहे हैं। 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं। कभी किसान का मुद्दा को उठाया, उसके बारे में क्या मोदी जी कुछ बोले? इतना जो है पूर्णिया है, कटिहार है, धमधा है, जहाँ भी है, मोदी जी कुछ नहीं किया है, सिर्फ लूटने का काम किया है और पूरे हिंदुस्तान को कटोरा थमाने का काम किया है। जो पढ़े लिखे हैं विद्यार्थी क्या वो पकड़ा तो लेंगे? उसके बाल बच्चा विदेशों में जाके ऐश करेंगे। बिहार में रोजगार चाहते हैं जो एनडीए की सरकार के लोग आज भी आ रहे हैं रैली करने के लिए। कोई मुद्दे की बात नहीं होती है, शिक्षा के बारे में बात नहीं होता है, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं होता, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके चले जाते हैं। सरकार को हम लोग 20 साल से झेल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला है। पुल धंस रहा है, किसान खेतों में जान दे रहा है, जवान शहीद हो रहे हैं, आत्महत्या बढ़ रहा है, लोग भुखमरी के कगार पे है। क्या बदलाव है? इसलिए हम लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं। थक गई है मोदी और नीतीश की सरकार। मोदी जी का समाप्त हो गया कहानी। मोदी नीतीश कुमार कहीं कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ तेजस्वी राहुल जी का जयकारा है। देखो बिहार में कहावत है, धान के रोटी तावा में, अब मोदी नीतीश गइल हवा में। बताइए क्या माहौल है चुनाव का, क्या लग रहा है आपकी बात? इस बार हाथ छाप, इस बार हाथ छाप, पूर्णिया हाथ छाप, और जो है पूरा बिहार जो है तेजस्वीमय है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों की, क्या नाराजगी सरकार से? पूरा नाराजगी है। आज तक जो है सरकार जो है 11 साल से जो केंद्र में बैठा हुआ सरकार है, आज तक बिहार के लिए क्या किया है? ऊपर से जो है 1 रुपया में जो है कितना एकड़ कितना जमीन बेचने का काम कर दिया है बिहार में। वही सरकार जो बोला करता था कि बिहार में जमीन नहीं है, बिहार में जमीन नहीं होने के कारण वो जो है बाहर में जो फैक्ट्री लगवाने का काम कर रहा था। और मोदी जी को क्या चाहिए? फैक्ट्री लगवाएगा बाहर और विक्ट्री चाहिए बिहार में, जो हमारे तेजस्वी यादव जी कहने का काम कर रहे हैं, एकदम सही कहने का काम कर रहे हैं। कह रहे 20 साल में बिहार बहुत बदल गया, बहुत विकास हुआ। कोई नहीं बदला हुआ है। आज क्या हुआ? आज मोकामा का घटना देखिए, आज आरा का घटना देखिए, आज बाप बेटा को आरा में हत्या कर दिया जाता है, मोकामा में दुलाल चंद यादव जी का हत्या कर दिया जाता है, और जो है सभी जगह जो हत्या का जो काम किया जाता है। तो आज क्या मंगल राज है या जंगल राज है? आज जंगल राज है। पहले हुआ करता था मंगल राज, और आज जंगल राज के। मोदी जी कह रहे विकसित बिहार बनाना है, तो फिर मोदी जी तो विकसित बिहार बनाने का बात करें ना। मोदी जी खाली आते हैं जंगल राज कहते हैं, मोदी जी आते हैं तो लालू तेजस्वी कहते हैं, मोदी जी आते हैं तो कट्टा छर्रा का बात करते हैं, मोदी जी आते हैं तो दुनाली का बात करते हैं। मोदी जी क्या करते हैं? विकास का एक भी टॉपिक पे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? हमको यही जानना चाहिए। विकास की बात करते हैं, कैसे मेडिकल कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, पुल बनाया, क्या चाहिए? लालू जी के रीजन में जितना यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ है, वो अगर नीतीश कुमार के रीजन में हुआ हो तो बताइए, हम लोग को बताइए, हम लोग युवा है। ये बताइए मोदी जी जो कट्टे छर्रे वाली बात कर रहे हैं, कह रहे मारे, कौन सा गाना चलता है? सिक्सर के गोली है छाती में रे, ये पीएम के मुंह से शोभा देता है। अगर कोई भी रीजन हो, ये मोदी जो है बहुत बड़ा जो है मन से ये भाषण देते हैं, अगर ये गाना गाते तो एक पीएम को शोभा नहीं देता है। वो कह रहे हैं कि ये आरजेडी वाले सब गुंडा बना रहे हैं, ऐसी बात करते हैं। और तेजस्वी यादव अपने से गा दिए थे क्या? तेजस्वी यादव मैक से गा दिए थे, या तेजस्वी यादव किसी को बोल के प्रश्न? बताओ, मोदी कह रहे पहले चरण में ही विपक्ष को 65 वोट का झटका लग चुका। हम आपको बताना चाहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ 65% जो है पहला चरण में जो वोटिंग हुआ है, वो सरकार बदलने के लिए हुआ है। जो सरकार से उब चुका है, इस बार युवा, जितना महिलाएं हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने भी अदर समुदाय के भी लोग हैं, वो हिस्सा लेकर पहला चरण में बता दिए हैं कि ये 2025 में सरकार बदलना तय है। तो कह रहे गलत बटन दबाओगे तो फिर जंगल राज आएगा, ऐसी बातें हो रही हैं। जंगल राज तो भैया अभी है, अभी जंगल राज तो अभी है, अभी तो हम जानते हैं कि जंगल राज अभी है। जिस लेवल पे अभी हत्याएं, जिस लेवल पे अभी अपहरण, जिस लेवल पे अभी बलात्कार
जिस लेवल पे अभी जो मोदी सरकार और माननीय चाचा जी का रहते हुए हो रहा है वो जंगल राज है, ना कि जंगल राज पहला था। चाचा हाईजैक युवा हूँ, चाचा हाईजैक हो गए। मैं युवा हूँ, मैं जानता हूँ ना कि अभी क्या स्थिति है। भले मेरे बाप दादा जो देखे हों, लेकिन मैं भी युवा हूँ, मैं आज का बात करता हूँ। आज जंगल राज है और मंगल राज लाने के लिए 2025 में अब जो है युवाओं ने ठाना है कि 25 से 30 बहुत हुआ नीतीश, अब की बार युवाओं का सरकार। और जो है एगो कहावत है भैया, एगो बिहार में कहावत है, धान के रोटी तावा में और मोदी नीतीश गइल हवा में। समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या मुद्दे हैं आप लोगों के और चुनाव का क्या लग रहा है? पहला चरण तो हो गया है, मोदी जी कह रहे बड़ा तेज झटका लगा, विपक्ष वाले छटपटा रहे हैं। पहले चरण में महागठबंधन 90 सीट जीत रही है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? विकास के मुद्दे हैं, और क्या मुद्दे होने चाहिए? उनके पास तो कोई मुद्दे ही नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट रहे हैं सबको। बहुत विकास हो गया बिहार का। क्या विकास हुआ है? तो फिर किस विकास करने की बात को बोल रहे हैं वो? अगर कमी है वो आगे बढ़ेगी। और कितनी फैक्ट्री लगाई है मोदी जी ने अभी तक? 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, 11 साल से मोदी जी केंद्र में हैं। कितनी फैक्ट्री लगी है? क्या विकास हुआ है? कितने रोजगार दिए हैं? गलत बटन नहीं दबाना, सही बटन दबाना। वही गलती हो रही थी बिहार के लोगों से, गलत बटन दबा रहे थे। इस बार सही बटन दबेगा पूरे बिहार में, एकदम पूरे बिहार में। शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, इनके खिलाफ हम लोग बटन दबाएंगे, भ्रष्टाचारियों के वो उखाड़ के फेंकेंगे। आप बताइए क्या नाम हुआ भैया और क्या क्या लग रहा है चुनाव का? ये मोदी जी का भाषण वगैरह तो सुन ही रहे होगे, थोड़ा जवाब दो उनका। मेरा नाम हुआ अंकित यादव जी, मैं पूर्णिया से हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, आप पूछिए। अब ये मोदी जी कह रहे हैं यहाँ कट्टा दुनाली की बात कर रहे हो विपक्ष वाले सब। मोदी जी जो हमेशा उसका जो है ना चोर कुंडा सब उन्हीं के पार्टी में है। मोकामा का हाल में घटना देखिए लिए होंगे क्या हुआ है। हम लोग सीमांचल से आते हैं, यहाँ सबसे पिछड़ा इलाका है सीमांचल। मखाना बोर्ड कहाँ गया? मोदी जी बात करते थे यहाँ का मखाना पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मखाना उगता है, आप लोग को ही पता है। कहाँ गया? जब रोजगार की बात करते हैं तो वो धर्म के हम लोग का धर्म में बांटने का काम करते हैं। तो पूरा एकदम फैल हो गया है, एकदम थकी सरकार, थक गई है मोदी और नीतीश की सरकार। इस बार हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रण ले लिए हैं और इस बार तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना के रहे। बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है, पहले में ही झटका लग गया है। मोदी जी कह रहे हैं 65 वोट का। कोई झटका नहीं, मोदी जी का समाप्त हो गया कहानी। अब वो भी तो आप बोलिएगा, आप एक ही बात बोल रहे हैं बराबर कि मोदी जी बोल दिए झटका लग गया, झटका लग गया। उनको झटका नहीं लगा है। जब ये आप बात न्याय संगत करिए ना, आप न्यूज वाले हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं। आपको 20 साल में किसी भी यूट्यूबर को, किसी इन्फ्लुएंसर को कुछ दिया ये सरकार? एक भी कुछ दिया आपको आगे बढ़ाने के लिए दिया है आज दिन तक कुछ? एक युवा को सरकार बनने जा रही है राजद का और कांग्रेस का, तो उसमें यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर के लिए भी है कि उनको भी हम लोग प्रोत्साहित राशि देंगे, वो आगे बढ़े। बिहार में है क्या? जितना भी कंस्ट्रक्शन ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ऑल ओवर चल रहा है, वो बिहार के लोग तो कर रहे हैं। प्रियंका जी ने क्या कहा अभी, आप वो भी तो मुद्दे रखिए। आप बस एक ही बात बोले, झटका इनको लग गया, हाई वोल्टेज का झटका लग गया है। ये आप बताइए, प्रधानमंत्री की कोई मर्यादित भाषा होती है? कट्टा, सिक्सर मारिएगा, ये भाषा होती है? ये प्रधानमंत्री, आप 10 साल से सरकार में इस तरीके की बात बोलते हैं। मोदी जी आज दिन तक आपने इस तरीके कोई, इससे पहले क्या भारत में सरकारें नहीं रही क्या? किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बात बोली है? ये कट्टा गोली आप अपने घर में ये भाई अपने बच्चों के सामने ऐसा कोई बोलता है? आप बताइए मुझे, अगर बोलता हो तो। वो तो अभी आप सुन रहे होंगे भाषण में, इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप लोग सब, मुझे तो सर आप लोगों से ही पता चलता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी का, वो तो कुछ दिखाता ही नहीं है। यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर ही तो दिखाता है, और दिखाता कौन है? अभी जैसे उन्होंने कहा रील बनाइए, पैसा कमाइए, तो लोग कह रहे युवाओं को नौकरी की बात नहीं हो रही। भैया हाइपर टेंशन हो रहा है लोगों को, हाइपर टेंशन के मरीज हो रहे हैं लोग। रील चलाते चलाते उसका टोटल टाइम स्क्रॉल करते करते 10-10 घंटा चलाते हैं लोग। 20 साल में क्या मिला आपको? 20 साल में कुछ नहीं मिला, एकदम ठगा महसूस कर रहा है बिहार। हम बता रहे हैं आपको। आप बताइए, आप खुद यूट्यूबर हैं, एक कॉमन मैन, आप न्यूज से हट जाइए, आपको क्या मिला इस पूर्णिया में? आप ये बताइए, आपको या किसी को कोई सडनली कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा? कोई हॉस्पिटल है प्राइवेट के अलावा? प्राइवेट तो आप खुद आदमी खोलता है, सरकारी व्यवस्था क्या है मुझे बताइए। तो कह रहे बहुत सारे एम्स खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे कब? 20 साल में तो खुले नहीं। अब जब वोट आया तो उन्होंने कहा सब महिलाओं को 10-10 हजार दे दो। अरे आदमी को कब तक चूतिया बनाओगे भैया? किया है, हर जिले में फैक्ट्री बनाएंगे। भाई साहब 20 सालों में बना नहीं, अब क्या 10 दिन में बन जाएगा फैक्ट्री? चीनी मिल बंद कर दी है मोदी। हाँ वो बंद हो गया,
जो था वो बंद हो गया। कहा जा रहा है जो हुआ 14 के बाद हुआ, जो किया नीतीश ने किया। एक कहानी सुनाई जा रही है बिहार में कि 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, ऐसी बात है। मेरी बात सुनिए आप सर, कहानी तो हम भी आपको बता दें, कुछ और बताओ तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जनता ये है ना, जिताएगा तो ये सरकार किसकी बनाना है, ये लोग मालिक है, हम लोग मालिक है ना। आपकी नाराज है। मोदी योगी कोई मालिक है, ये जनता देगी वोट। एक तरफ अकेले जनता को सब दिख रहा है ना। अकेले तेजस्वी हैं, राहुल हैं, ये सब है, उधर पूरा देश का नेता लोग आ रहा है। भैया सब ये जनता जनार्दन मालिक है। जितेंद्र कुमार जी को 3600 बरादरी का वोट मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, 3600 बरादरी का वोट मिल रहा है। खेत की मालिक अगर अच्छी नीति रखती हो तो खेत देखने के लिए जमींदार को खेत में जाना नहीं पड़ता है, वो मजदूर देखता है। आज अगर सरकार में इतनी अगर ताकत होती ईमानदारी की तो उन्हें गृह मंत्री को कल पूर्णिया की धरती में वोट मांगने के लिए भिखारी की तरह आना नहीं पड़ता, उसको कांग्रेस के यूट्यूब पे आना नहीं पड़ता। आज जो है ऑफिस का काम छोड़ के, देश का काम छोड़ के, देश का भविष्य को छोड़ के आज भिखारी की तरह जो है वोट प्रचार नहीं करेंगे तो वोट कैसे मिलेगा? गृह मंत्री का प्रचार करना कोई जरूरी नहीं होता है। हम समझते हैं गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को वोट मांगने की कोई जरूरत नहीं होती है। मोदी कह रहे हैं काम बहुत किया है आपकी। काम अगर आपने करता, हिंदू मुस्लिम किया और कुछ नहीं किया। काम हिंदू करते सरकार तो पब्लिक को जरूर दिखती। अगर आंखों देखा आदमी अगर विश्वास नहीं कर पाते तो फिर 1-2 मिनट रुकिए, बहुत देर से खड़े, इनसे बात कर लूं। आ रहा हूं। बहुत धन्यवाद। अब आइए इधर, एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि पहले बिहार में कुछ होता था जी, सब मोदी और नीतीश किए हैं। पहले जो सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो फैक्ट्रियां बना के रखी थी उनमें तो ताला लगी पड़ी है। अब उन्होंने नया क्या करेगा भाई, नया तो कुछ करना नहीं है। मेरा उम्र 45 साल उम्र हो गया, आज तक हम कभी नहीं देखे कि वोट मांगने के लिए एक जो है मुखिया का हो या एमएलए का वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ा। नाराज काहे हो मोदी? नाराज हम क्यों होंगे, वो भी हमारे देश के आदमी है, ये भी हमारे देश के आदमी है। उनको जो है 15 साल 20 साल हमने झेला, अब उसको हम बदलना चाहते हैं। नया युवा है, नया जो है हम लोग दिशा बनाना चाहते हैं, उसमें उसकी क्या नाराजगी है? क्या कह रहे हैं? जुमलाबाजी से बचना चाहते हैं। कौन कर रहा है जुमलाबाजी? देखिए 20 साल से तो जुमलाबाजी में हम लोग आ ही रहे थे, अब युवा पीढ़ी जाग चुका है और इनके जुमलाबाजी से बचना चाहते हैं। सरकार बदले, एकदम बदलना पड़ेगा क्योंकि जरूरी भी है। अगर आज नहीं जागेंगे तो हमारा हाल दिल्ली की तरह होगा। वो तो कह रहे गलत। आप देख सकते हैं दिल्ली में पहले क्या था व्यवस्था, बिजली हो, पानी बहुत अच्छा था। आज लेकिन सड़कों पे वहाँ के लोग उतरे हुए हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं शिकायत कि पानी अच्छा नहीं आ रहा, बिजली का। बीजेपी को लाके दिल्ली वालों ने गलती कर दी है। आप ये बताइए, बिहार में 20 सालों में जनता को मिला क्या है, ये मैं समझूं तो बताइए थोड़ा। सर कुछ नहीं मिला है, हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ बताओ चाचा, क्या कहना चाह रहे हो, क्या दिक्कत है मोदी और नीतीश से? 20 साल मिला नीतीश को, एक सरकार को 20 साल कितना काफी होता है। शर्म आता है मोदी जी को, बोलते हैं कि 20 साल में तरक्की किया, या नीतीश जी रोड बनाने से नाला भी सही से नहीं बनाए, सिर्फ सड़क और बिजली का व्यवस्था ठीक हुआ है। 20 साल वही काफी होता है। बाकी शिक्षा में क्या किया वो? डंका बज रहा है, एकदम खत्म है, फालतू का बोल रहा है। आप ये बताइए, मंत्री गली गली में नहीं घूमता, अगर एक अदना सा आदमी 50,000 का नौकरी दिया टीचर को, वो अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है क्या? नहीं पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में, कोई नहीं पढ़ा रहा है। गाड़ी आने दो। क्यों नहीं पढ़ा रहा है? तो बेटा मेरा बीएड करके 3 साल से बौख रहा है, कहीं कोई उपाय नहीं है। बोलिए क्या लग रहा है, पहले चरण का तो वोटिंग हो चुका है, अब दूसरे चरण का मतदान 2 दिनों बाद होना है, क्या माहौल बिहार का है? बहुत अच्छा माहौल है और महागठबंधन के पक्ष में जनता का रुझान है। और हमको लगता है मोदी जी और वो लोग एनडीए वाले जो बोल रहे हैं 160, हमको लगता है 200 पार हो जाएगा, इनका ही 200 पार हो जाएगा, मात्र 42 बचेगा। अच्छा जी, महागठबंधन ही 200 पार। महागठबंधन 200 पार। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि फॉल्स बोल रहे हैं, वो तो झटका लग गया है, घबरा चुके हैं, वो घबरा चुके हैं, बिल्कुल घबरा चुके हैं। इस बार महागठबंधन 200 पार है। कह रहे 65 वोट का झटका लगा। नहीं, गलत बोल रहे हैं। इस बार महागठबंधन 200 पार है और संपूर्ण सरकार बन रही है। तो वो तो जनता को ये समझा रहे हैं हर रैली में कि गलत बटन मत दबाना, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। क्या कीजिएगा, आप 20 साल से सरकार में हैं। अब एक बात बताइए, 20 साल से यदि किसी का बच्चा यदि खराब हो जाए या किसी का गार्जियन खराब हो गया, उसका लोग समुचित इलाज करता है ना। आप 20 साल से सरकार में हैं, आप अपना दामन छुपाने के लिए 20 साल बैठ जाते हैं। आप
करंट का बात कीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप तो करंट में बात नहीं कर रहे हैं। आप 20 साल पीछे सिर्फ एक ही बात, जंगल राज, कट्टा, दुनलिया, ये क्या? ये मोदी जी के मुंह से अच्छा लगता है? जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं उनको तो ये बात कम से कम नहीं बोलना चाहिए। कट्टा, दुनलिया, ये क्या है? ये तो एक बेवकूफ वाला बात हो रहा है। ये तो बेवकूफ वाली बात है। अरे आप सब सर्वोपरि हैं, आपको ऐसा भाषण देना चाहिए, ऐसा बात बोलना चाहिए जिससे जनता के बीच में एक मैसेज जाए। आपका जो बात है उस बात से तो जनता के बीच में गलत मैसेज जा रहा है। वो तो कह रहे हैं ना कि विपक्ष महागठबंधन की रैली में कट्टा दुनाली वाला गाना चलता है, कह रहे गोली में 6 गोली मारेंगे, ऐसी बातें हो रही छाती। गाना अलग बात है। गाना तो फिल्म इंडस्ट्री से बनता है। वो कोई यहाँ का नेता तो गाना नहीं बना रहा है, वो तो कोई फिल्म इंडस्ट्री गाना बन रहा है। तो गाना को चलाने के लिए वो कुछ भी गा रहा है, तो उसको सोचना चाहिए हम गाना असली नहीं बना रहे हैं। इसमें तो नेता का क्या गलती? मोदी जी का कामकाज ठीक नहीं रहा जी। मोदी जी का कामकाज जो अभी वो देश को बहुत पीछे धकेल दिया। डंका बज रहा है दुनिया में जी नहीं, कोई डंका नहीं बज रहा, सिर्फ मोदी जी और बीजेपी वाले में डंका बज रहा है जी। सिर्फ बीजेपी में डंका मोदी कर दिया, कोई कर पाया नहीं। मोदी क्या किया है? क्या किया है? 15 लाख दीजिए ना पहले। हम गरीब आदमी हैं सर, हमको 15 लाख दिला दीजिए ना। आप मीडिया वाले हैं सर, हम आपका शुक्रगुजार हो जाएंगे। 15 लाख दिला दीजिए। अरे छोड़िए 15 लाख, हमको 10 लाख दिला दीजिए। अब आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं। अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए 10 लाख, 5 लाख दिलाइए सर। हम खुश हैं कि हमको 5 लाख राशन मिल रहा है 5 किलो। 1 किलो गायब हो जाता है, वो भी 1 किलो गायब हो जाता है। 5 किलो 4 केजी मिलता है। कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार से डबल विकास होता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, इनका कहना था कि विशेष राज्य का दर्जा। आप तो 2 बार भाग के पलटू चचा आए हैं इसमें, तो सब दिन तो आप उसी सरकार में हैं। आपको विशेष राज्य का दर्जा अभी तक बीजेपी क्यों नहीं दे रही है? क्या आप दोनों में क्या कानाफूसी हो रहा है? विशेष राज्य का दर्जा क्यों दे? सिर्फ बिहार के जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप जब उसकी सरकार में है, आप दोनों की सरकार, आप बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो आप ये विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला आज तक बिहार वासी को? ये बताइए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि पहले बहुत जंगल राज था, 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, ये सब बहन बेटियां उठा लेंगे अगर सरकार बदल गई। देखिए सर, आप एक बात बताइए, सुनिए हम बता रहे हैं, सुनिए। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जो है ना, ये जो बरगला रहे हैं पहले की बात। अच्छा ये आपके हाथ में मोबाइल है ना, ये आज से 20 साल था आपके हाथ में, सही बताइए। तो फिर आप टेक्नोलॉजी का युग है, देश बढ़ गया कहाँ से कहाँ, और आप 20 साल बैक की बात करते हैं। मतलब जनता को मूर्ख बना रहे हैं, सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे हैं। किसी तरह निपा पोती करके वोट लेना है, जनता समझ चुकी है। सिर्फ कुछ वोट नहीं मिलने जा रहा है। आपको 14 को पता चल जाएगा, ये महागठबंधन की सरकार 200 पार हो रही है। टिकट काट देंगे। टिकट नहीं, 200 पार हो रही है। नहीं, कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हैं कि मोदी जी सीधा गुजरात जाएंगे या बात। अब मोदी जी कहाँ जाए वो शीर्ष नेत्री, हम उसके विरोध में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस बार बिहार में संपूर्ण सरकार बनने जा रही है, 200 पार हो रही है। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश जी को भी एकदम लपेटने के चक्कर में बीजेपी वाले। नीतीश जी तो 14 के बाद नीतीश जी समाप्त हो जाएंगे, ये तो बिहार की जनता को समझ आ चुका है। और खुद ये जदयू के जो लोग हैं उनको भी बीजेपी से विश्वास उठ चुका है कि बीजेपी वाले भी धोखा कर रहे हैं। अच्छा जी, तो एकदम माहौल बदला हुआ। बिल्कुल माहौल बदला हुआ है। सवाल और लोगों पास जाऊंगा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जिस तरह के भाषण और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिहार की जनता उसको कैसे देखती है? बिल्कुल एक मतलब नहीं बोलना चाहिए, अनपढ़ गंवार वाला ये बात है। एक उच्च पद पर बैठे हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसी भाषा शोभनीय नहीं है। उनको अच्छा बात बोलना चाहिए, जनता को अच्छा ज्ञान देना चाहिए। ये दुनलिया कट्टा बोलिएगा तो यहाँ हमारे माननीय तेजस्वी जी कलम का बात करते हैं, और यूपी के क्या नाम है अखिलेश, वो कंप्यूटर सबको बांटे हैं, और ये दुनलिया कट्टा की बात करते हैं। यही समझिए क्या बात हो रही है। बताइए क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार यादव। क्या लग रहा है चुनाव? देखिए चुनाव आप बदलाव की ओर है बिहार, और 20 साल जो है एक सरकार का रहा सत्ता, और 20 साल में लोग उब चुका है इस सरकार से। और रहा सवाल भाजपा जो इसके साथ है, वह कैसी सरकार है ये तो केंद्र में आप लोग देख चुके हैं। और सिर्फ मंदिर मस्जिद उनका एक मामला है। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मंदिर बनने से क्या कोई IPS IAS बनेगा कि नहीं? उसके लिए विद्यालय चाहिए। कॉलेज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। कोई कॉलेज नहीं। आज कांग्रेस को वो बता रहा है कि नेहरू ये किया वो किया, कांग्रेस का ही देन है। आज दिल्ली में एम्स देख रहे हैं, दिल्ली में जो भी इंस्टीट्यूट देख रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, राजीव गांधी की देन है, न कि नरेंद्र मोदी। 20 साल में आप लोगों को क्या मिला?
20 साल में हम लोग को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। कह रहे बिहार आगे बढ़ा, पहले बहुत पिछड़ा कुछ आगे नहीं बढ़ा और गर्त में चला गया बिहार। बिहार गर्त में गया। आज 5 किलो अनाज देके आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं, इसलिए कि पहले आप इतिहास उल्टाइए कि पहले जिसको भी मुफ्त का खाने का आदत पहले डालो, उसके बाद उससे सत्ता छीन लो, उसको एक भिखारी के माफिक खड़ा कर दो। ये कह रहे मोदी जी पहले चरण में झटका लग गया है 65 वोट का। झटका नहीं लगा है, मोदी जी 70 सीट में एनडीए सीमित हो जाएगा पूरे बिहार में। अच्छा। हाँ, इतनी तेज सुनामी है। हाँ, इतनी तेज सुनामी है। ऐसा जंगल राज बोलते हैं। और आनंद सिंह जो है, नहीं, जंगल राज नहीं, जंगल राज नहीं, सामंती ताकत जो है गरीब तबके के लोगों को पहले चप्पल पहन के नहीं जाने देते थे अपने आगे से, उसको लालू जी ने समाप्त किया और सामंती का कुछ नहीं चल रहा है, जिसके कारण आज जंगल राज का उपाधि मिला है। मोदी जी कह रहे हैं कि लालू और सोनिया जी अब इस ख्वाब में ना जिए कि इनके बेटे को कुर्सी देगी जनता, ऐसी बात गलत चीज। देखिए, आप सत्ता किसी की बपोती नहीं है, वो चेंज ओवर होती है। और आज जनता आपके साथ है, कल उसके साथ होगा। और जनता हर हमेशा ठगाएगी नहीं, जनता को जो है सही चीज चाहिए। मोदी हाँ, ठग रहे हैं, ठग है मोदी। मोदी ठग है, कट्टर ईमानदार है वो। नहीं, ठग है, ठग। आप देखिए आप उल्टा के एक प्रधानमंत्री यदि उसको वोट के लिए यदि मंच पर नाचने के लिए बोलेगा ना, वो करेगा, वो जान लीजिए इस चीज को। यही बात पे लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बताओ मोदी जी के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करती है। भाषा नहीं, देखिए आप देख लीजिए चुनाव के लिए क्या कहे। एक प्रधानमंत्री रीजनेबल पोस्ट है। आज आप बताइए, पहले भी इंदिरा गांधी हुआ करती थी, राजीव गांधी हुआ करते थे, जिले में कहीं एक जगह प्रोग्राम वो देते थे। ये तो मुखिया का चुनाव भी प्रचार में चले जाएंगे। अरे तो कह रहे मेहनत कर रहे हैं जनता की। नहीं, कोई मेहनत नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि एक बीजेपी का प्रधानमंत्री हैं। आप पूरे देश का प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री को एक रीजनेबल जगह को करना चाहिए। बिहार स्वीकार नहीं कर रहा मोदी, अमित शाह और नीतीश को। नहीं, कभी स्वीकार नहीं किया। और आज यदि बैलेट से चुनाव हो, ये लोग का कहीं जमानत नहीं बचेगा। ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ, एकदम गड़बड़ी है ईवीएम में। ये बताओ, आप चुरा दिए कह रहे वो अगर ईवीएम में घोटाला नहीं मारेगा, घोटाला अगर नहीं मारेगा तो सरकार नहीं बन सकेगा बीजेपी का बिहार में। हाँ, सुपरा साफ है बीजेपी को, सुपरा साफ। क्यों ऐसा है? मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ का दहलीज को पार कर गया है। जी, मानना पड़ेगा। अभी तेजस्वी में है बिहार, महागठबंधन में है। क्या झूठ बोले और क्या नाराजगी है, इस पे बताओ। अरे 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? और जो जंगल राज बोल रहा है, मोकामा में जो घटना हुआ दुलारचंद की जो हत्या, वो जंगल राज नहीं है। कह रहे विकसित बिहार बनाएंगे मोदी जी। कुछ नहीं बना सकेगा, कुछ नहीं बना सकेगा। 10,000 जो है चुनाव घोषणा के बाद जो है दिया है, जिसमें कि कुछ आदमी को मिला, कुछ आदमी को नहीं मिला है। ये तो जो है बहाना है वोट लेने का। तो चुकाएगा वो फिर। जनता ने मन बना लिया एकदम। जी, तो देख रहे हैं ना, माहौल तेजस्वी में है। कह रहे 65 वोट का झटका लग गया है जनता को मोदी के। देखिए ना, 14 तारीख का इंतजार है। तो 14 तारीख का इंतजार है। सीट में एनडीए को पहले झटका लग चुका है। अब जो 122 होगा, कुल मिला के वो 75 से 70 में जो है सीमित हो जाएगा, दोनों चरण में। आप बताइए, क्या लग रहा है, चुनाव कैसे देख रहे हैं? चुनाव को देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है बहुत वोट से जीत रहे हैं। और मोदी और नीतीश का क्या होगा? ये सब का सुफड़ा साफ हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शौकत आलम। क्या माहौल अब की बार चुनाव का लग रहा है? ये माहौल तो टोटल सबको पता है कि तेजस्वी मय हो गया। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और हम पूछना चाहते हैं बीजेपी में जितने बड़े पहले नेता हैं, सबसे पहले जवान में मोदी जी लगाम लगाने का काम करें। और ये हिंदू मुसलमान ये जाति बाती से बांटने के नफरत की राजनीति खत्म करें। ना तो ये फिर आपने देखे थे देश आजाद होने में मियां मुद्दे पे बात करते हैं। ये बताओ कि बिहार में 20 सालों में मोदी और नीतीश ने आप लोगों के लिए क्या काम किए? ये कुछ नहीं कहे, सौताला व्यवहार किए। ये सौताला व्यवहार किए। ये सबसे पहला हम नीतीश कुमार पलटू चाचा, जिसकी पलटू चाचा के नाम से गिना जाता है, पलटू चाचा, वो उसको पहले बोला था अमित शाह और मोदी जी
कि क्षेत्रीय पार्टी जितना रहेगा सबको मिट्टी में मिला देंगे। है नीतीश कुमार चाहे मिट्टी में मिलने का काम आ गया। आपने जितना 20 साल राज चलाए, लेकिन 20 साल आपका सारा आदमी आपके साथ रहा, सारा जनता आपके साथ रहा, लेकिन एक गलती आप जो किए हैं वो सारा जिंदगी पछताइएगा। आप कहीं का न रहिएगा, ना धोबी घाट का रहिएगा, ना धोबी बाट का रहिएगा। आप तो पहले चरण का मतदान हो चुका है, आधी सीट पे हो गया, क्या माहौल लग रहा है? अरे भैया 60 प्लस तेजस्वी का सीट आ रहा है। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब देख रहे हैं कि 60 प्लस आ रहा सीट। मोदी जी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ हासिल कर पाएंगे वो? मोदी जी यहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं, अंबानी और अडानी का मेहनत कर रहे हैं, और एक रुपया में 1 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं। और जनता जनार्दन को जो है, अभी जो जनता जनार्दन को हर चीज पर महंगाई है। आप पूछना चाहते हैं किसान जो मर रहे हैं अभी, वो यूरिया जो है, जो DAP जो है वो नहीं मिल रहा है किसान को। DAP अभी यूरिया जो है किसान को जो है 40 किलो पर ला करके धर के हिसाब से मोदी जी और अमित शाह और नीतीश कुमार जो बात कर रहे हैं उसमें कोई सही बात नहीं है, सब झूठ बोल रहा है। एकदम बिल्कुल। अरे भैया आप कैसे बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहा है? ये तो वादा करके गया था ना, ये सोशल मीडिया में चल रहा है वादा। 2 करोड़ रोजगार देंगे, विकास करेंगे, ऐसी बातें की। अरे पहले तो आप वादा करके गए थे 2 करोड़ जनता का वादा देंगे और 15 लाख सबके खाते में देंगे। ये जुमलाबाजी फिर खत्म, दूसरा जुमलाबाजी स्टार्ट। ये नहीं चलेगी। ये जनता जनार्दन जाग चुका है, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए जाग से किया है। हम पूछना चाहते हैं ये भैयाचारी जो है ये मोहब्बत को रहने दीजिए, मोहब्बत को तोड़िए। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता। क्या चाहता है युवा? अब की बार सरकार बदलना चाहता? बदलाव की लहर है, युवा बदलाव चाहता है। क्यों चाहते हैं बदलाव? क्योंकि इस सरकार को हम लोग 20 साल से झेल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला है। युवा पलायन कर रहा है, बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में बाहर भटक रहा है, काम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं। इस बार महागठबंधन आऊंगा। कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रोजगार अब की इन 5 सालों में सरकार देगी, विश्वास है आप? ये सरकार जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए और ना कर सकते हैं। 20 साल में बिहार बदल गया है? कुछ नहीं बदला है। पुल धंस रहा है, किसान खेतों में जान दे रहा है, जवान शहीद हो रहे हैं, क्या बदलाव है? आत्महत्या बढ़ रहा है, लोग भूखमरी के कगार पे हैं, लोग भूखे सो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या बदला है? डंका बज रहा है दुनिया में। सिर्फ है तो नफरत, यहाँ पर नफरत की राजनीति होती है। बताओ, कह रहे हो बदला नहीं, कुछ कह रहे डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। क्या डंका बज रहा है? क्या आप बताइए किस चीज में डंका बज रहा है भारत का? हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा है। हम तो इतना जान रहे हैं कि भारत और कमजोर हो रहा है। भारत कमजोर। मोदी ठीक नहीं लगते? नहीं, हमको नहीं लगते। और नीतीश उनके बातों में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, वो अब तो मानसिकता से गुलाम हो चुके हैं। पलटू का तो हम कुछ बात ही नहीं करेंगे। नहीं, तो एकदम परिवर्तन है, तेजस्वी ठीक है। इस बार तेजस्वी सरकार, युवा तेजस्वी की ओर जा रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार होने वाली है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? मुनिंदर। क्या चाह रहे हैं आपकी बार युवा? हम लोग तो चाह रहे रोजगार मिले, कम से कम बिहार में फैक्ट्री नहीं है, जाके मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री दे रहा है। बताइए बिहार का युवा जाके गुलामी करेगा राजस्थान में? यहाँ फैक्ट्री हम लोग को देगा तब हम लोग का रोजगार करेंगे। ये तो सरकार नकमी कर रहा है हम लोग को। के लिए कोई काम सरकार कर नहीं रही है। नहीं कर, वादे तो बहुत हो गए अब की बार की 1 करोड़ रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, कह रहे बिहार को विकसित भारत बनाएंगे, दुनिया में नाम होगा बिहार का। काम होगा तभी ना नाम होगा, काम नहीं कर रहा, झूठा सरकार है। सरकार है, ठीक है। आप बताइए भैया, दावा तो बहुत किया जा रहा है, अब की बार लग रहा है कि जो महागठबंधन है वो एकदम चौपट हो जाएगा, मोदी जी की हवा में सब बह जाएगा। ऐसा मोदी जी कुछ नहीं किया है, सिर्फ लूटने का काम किया है और पूरे हिंदुस्तान को कटोरा थमाने का काम किया है। ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी बार तेजस्वी सरकार आएगा और केंद्र में भी सरकार बदलेगी। अच्छा, मैं सुन रहा था कह रहे अब की बार वोट एक पड़ेगा, सरकार 2-2 बदलेगी, एक बिहार में एक दिल्ली में। परिवर्तन बिहार में भी आएगा, तेजस्वी सरकार, वहाँ की भी सरकार बदलेगी। नाराजगी क्या है सरकार से, ये बताइए। कुछ नहीं काम किया, सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, कुछ नहीं। कटोरा देने का बात बोला है तो पकौड़ा तलने का बात बोला है। जो पढ़े लिखे हैं विद्यार्थी, क्या वो पकौड़ा तो लेंगे? उसके बाल बच्चा विदेशों में जाके ऐश करेंगे, गरीब मजदूर का बच्चा पकौड़ा तले। मोदी जी तो कह रहे हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के लिए काम करूँगा। मोदी जी गरीब है, 50 लाख रुपया अपने पर खर्च करते हैं रोज, वो गरीब के बच्चे हैं? क्या है वो गरीब के बच्चे हैं? क्या समस्या है बिहार में? सब चीज का समस्या है।
बेरोजगारी चरम पर है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, किसान मर रहा है, बारिश पड़ गया, जो मकई रोपा वो गल गया, खत्म हो गया। उसके बारे में क्या मोदी जी कुछ बोले? इतना जो है पूर्णिया है, कटिहार है, धमधा है, जहाँ भी है, कभी किसान का मुद्दा को उठाया? तो रहे 6,000 से 9,000 रुपए मिलेगा। क्या होगा 6,000 से 9,000? 6,000 9,000 में क्या होता है? वो एक दिन का खर्चा भी नहीं है। 6,000 9,000 रुपया अपने पे करता है 6 लाख 7 लाख रुपया खर्चा, और किसान को साल में 6,000 से 9,000 में उसका तो सेविंग खर्च भी नहीं होगा। तेजस्वी के वादे पे विश्वास है या मोदी और नीतीश? बिल्कुल तेजस्वी जी आएंगे, काम करेंगे, ये जनता बचाने का काम किए थे मोदी जी। जनता से थाली भी बजवा लिए, और थाली बजवा के कोरोना भगा रहे थे, कोरोना ने बजा रहे थे, जनता को बेवकूफ बना रहे थे। और आज हम बताने जाते हैं, कांग्रेस उस टाइम अगर पॉलिसियों को सुया न लगाता होता तो जैसे कुड़कुड़े का पैकेट होते हैं ना, उसी तरह कुड़कुड़े हो जाते जनता, लेकिन थाली नहीं बजवाए थे। मोदी जी बुड़बक बना रहे हैं आदमी को थाली बजाने से। अरे जंगल राज था, गलत बटन मत दबाना, नहीं तो फिर जंगल राज आ जाएगा। अरे भैया ये जंगल राज आप देखे नहीं, ये जो तुरंत सबसे ज्यादा जंगल राज से ज्यादा उसके राज में जो है मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, छिनछोड़ी हुआ है, डकैती हुआ है, रेप हुआ है। आप चार्ट उठा के देख लीजिए कि जंगल राज बढ़िया था कि मोदी का राज बढ़िया? नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। पूरा हिमाचल कोसी है, महागठबंधन है, कोई नहीं रहेगा यहाँ। कोई मोदी नीतीश कुमार कहीं कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ तेजस्वी राहुल जी का जयकारा है। बताओ तेजस्वी और राहुल गांधी में इतना क्या अच्छा है? अमित शाह को सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अमित शाह कह रहे हैं सोनिया गांधी और एक मिनट सवाल सुनो, कह रहे सोनिया गांधी और लालू यादव अब इस दिमाग उसमें ना रहे कि जनता उनके बेटों को कुर्सी देगी। अब जो है परिवारवाद नहीं चलेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। परिवारवाद क्या बात करते हैं? जाइए बीजेपी में देखिए कितना परिवारवाद है। रामविलास का देखिए, जीतन राम गांधी देखिए, क्या कहते हैं उपेंद्र, कितना बीजेपी का है, किसका नाम बोलेंगे? सब है परिवारवाद। किसके बारे में बोल रहे हैं? अमित शाह नहीं है, अमित शाह खुद, अमित शाह का बेटा देखिए क्रिकेट का अध्यक्ष है। किसके बारे में बोल रहे परिवारवाद? क्या परिवारवाद? हम के परिवारवाद हो गए, वो क्या परिवारवाद नहीं हुआ? बहुत काम हुआ 20 साल में। क्या काम है 20 साल में? 20 साल में क्या हुआ? जो हमारे पहले पूर्वज के, जो हमारे पहले पूर्व में थे, वो जो करके उसी का देश चले। अभी क्या कर रहे हैं? युवाओं बेरोजगार है, युवाओं आत्महत्या के चक्कर में है, रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के बारे में तो बात नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। क्या हिंदू मुस्लिम से पेट भरने वाले हैं? हमको बताइए, क्या हिंदू मुस्लिम अभी है कि शुरू से हिंदू मुस्लिम है? क्या ये देश करने में आजाद हिंदू मुस्लिम नहीं है? क्या ये मोदी खाली बोलते हैं हिंदू मुस्लिम? क्यों भाई नफरत की राजनीति कर रहे हैं भैया? यहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम कहाँ को पता है? कहाँ हिंदू मुस्लिम करके जीतता है मोदी जी खाली हिंदू। जो आपका गिरिराज सिंह इधर जो बयान दिया गिरिराज सिंह जो कि इलेक्शन के बाद मियाँ को मोहम्मदन को टीक पकड़ के नोच देंगे। क्या ये देश आपकी बाप की है क्या? नफरत वाली बात नहीं होनी चाहिए सर। मोदी जी को जो है ना, एक मिनट अभी आपसे बात करेंगे, सबसे आएंगे, 1 मिनट 2 मिनट समय दो। ये कहा जा रहा है कि 20 सालों में सुशासन का राज आ गया है। पहले 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, बहुत डर था। जब से मोदी और नीतीश आए विकास हो गया। सर जब नीतीश कुमार का मानसिकता ठीक था तो कुछ ठीक चल रहा था। अभी देख रहे हैं क्या हाल है, दिन दहाड़े गोली मार देता है, कोई नहीं, सबके सामने पुलिस प्रशासन। क्या है मोकामा में क्या घटना हुआ? क्या हुआ? क्या था उसका? क्या पहले चरण का क्या महाजंगल राज है? पहले चरण का क्या माहौल दिख रहा है? पहले चरण का तेजस्वी मैं है सर, तेजस्वी मैं। अब देख लीजिएगा रिजल्ट का क्या होगा। प्रियंका गांधी आई है, वो ठीक भाषण देती है कि मोदी जी बढ़िया? प्रियंका गांधी का बात मोदी से करते हैं? क्या बात करते हैं मालिक? प्रियंका गांधी है, ये मोदी जुमले का बात, ये जुमला है भैया, ये खाली जुमला है भैया। कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री ईमानदार है भैया, खाली हिंदू मियाँ करने से ईमानदार? क्या खानदान में नेतागिरी किया था मोदी का? इसका तो पूरा खानदान भैया। प्रियंका गांधी का पिताजी चल गया, माताजी चल गया, क्या कहते हैं मतलब सॉरी दादी जी चल गया। क्या देश के लिए कुर्बान क्या दिया? मोदी दिया है। मोदी जी कह रहे हैं पहले चरण में विपक्ष को 65 वोट का झटका लगा है, जनता ने झटका दे दिया। सर नहीं सर, जुमले कर रहा है, किसी तरह लग रहा है। मोदी का जुमलाबाजी भाषा है सब। हाँ सर, काम किया मोदी? आप कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? जुबैर आलम। हाँ, ये बताओ क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? बिहार क्या चाहता है आपकी बार? बिहार में रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, जो कि
जो एनडीए की सरकार के लोग आज भी आ रहे हैं रैली करने के लिए, कोई मुद्दे की बात नहीं होती है। युवा की कोई रोजगार के बारे में नहीं होता है, शिक्षा के बारे में बात नहीं होता है, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं होता है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके चले जाते हैं। उनका यही मुद्दा है। तो कह रहे हैं हम विकास पे चुनाव लड़ते हैं। पब्लिक जान रही है वो कितना विकास कर रहे हैं, पब्लिक जान रही है, पब्लिक उसका जवाब देगी। पहले कुछ होता था, जो हुआ 14 के बाद हुआ है, पहले नहीं होता था। नहीं, जो कुछ हुआ है, जो 28 के पब्लिक है वो तो जान रही ना। समय पाकिस्तान हिंदुस्तान का याद आ जाता है और हिंदू मियाँ का याद आ जाता है। सर 14 से पहले जो बोला कि 14 के बाद हुआ है, मोदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों कि 14 से पहले नफरत नहीं था, सब आपस में भाई भाई था। 14 से पहले जंगल राज नहीं था, ये महा जंगल राज आ गया, बेरोजगारी आ गया। तो बिल्कुल सही वो बोला कि 14 के बाद हम बहुत कुछ किए। एकदम सरकार बदलने का मन है। बिल्कुल बिल्कुल 100%, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बदलाव होगा सर, बदलाव होगा। अभी तेजस्वी यादव 5G है और नीतीश कुमार 3G में चल रहा है। अब हमको 5G चाहिए, तेज सरकार चाहिए। मोदी जी तो 6G है। नहीं, ये तेजस्वी सरकार 20 महीने में जो यहाँ का बदला था सिस्टम को, शिक्षा को, वो चीज चाहिए हमको। 5G चाहिए, वो 3G में नहीं जीना चाहते हैं। 3G में हम नहीं जीना चाहते हैं, विकास का काम होना। क्या नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं है। ये क्या बोलते हैं, राजस्थान में 5 साल देखता है लोग, यहाँ तो 15 साल हम देख लिए, 20 साल देख लिए। हम चेंज करेंगे, चेंज करना चाहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। कुछ नहीं है। 5 साल में राजस्थान क्यों चेंज कर देता है? 5 साल में राजस्थान वाले, 1 मिनट, 5 साल में राजस्थान वाले क्यों चेंज कर देते हैं? अगर गलत करेंगे तुरंत चेंज। ये भी 5 साल तेजस्वी यादव को देखेंगे हम, नहीं काम करेगा चेंज कर देंगे। 20 साल में हमारे हाथ में है। 20 साल में विकास बहुत हुआ, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ सर। 20 साल में कोई विकास क्या मुद्दे हैं? नाराजगी किन किन मुद्दों पर? कोई नाराजगी नहीं है, हमको विकास चाहिए। विकास फैक्ट्री लगाएगा चाहिए, 5G चाहिए। किसान को अभी DAP क्या मिल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग बिक रहा है। अभी किसान को बीज नहीं मिल रहा है। इस पे मोदी जी बात नहीं करते हैं कि कैसे किसान को मुआवजा दिया जाए, किसान को कैसे क्या गया। अभी हजारों हेक्टेयर मकई का खेती लगा के किसान बर्बाद हो गया, सब मकई खत्म हो गया।